मनुष्य ने हर सवाल का जवाब ढूंढ लिया, हर बीमारी की दवा बना ली, हर दूरी को पास कर लिया, समुद्र की गहराई नाप ली, आकाश को छू लिया, चांद पर कदम रख दिए। लेकिन एक काम नहीं कर पाया, खुद के पास बैठना। जितना वह आगे बढ़ता गया उतना भीतर से खाली होता गया। जितनी तेज रफ्तार हुई जिंदगी उतनी गहरी हो गई बेचैनी। पास में सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। दिन में काम करते करते मन भटकता है। किसी अजीब सी उदासी का बोझ हर वक्त कंधों पर रहता है। ये बोझ किस चीज का है? ये बोझ उस दूरी का है जो तुमने खुद से बना ली है, उस शोर का है जो तुमने अपने भीतर भर लिया है, उस भाग दौड़ का है जिसमें तुम इतने उलझ गए कि रुकना भूल गए। क्योंकि कुछ चीजें भागने से नहीं मिलती, रुकने से मिलती हैं। सुबह जब कोई पक्षी पहली बार बोलता है, उसे किसी ने नहीं सिखाया। वह गाता है क्योंकि वह जीवित है। उसे किसी से तुलना नहीं करनी, किसी को प्रभावित नहीं करना, कोई लक्ष्य नहीं, कोई होड़ नहीं। वह बस है, पूरी तरह उस एक पल में। तुमने याद किया आखिरी बार कब तुम बस थे? बिना किसी काम के, बिना किसी चिंता के, बिना फोन के, बिना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश के, बस तुम और वह पल। शायद बहुत पुरानी बात है, शायद बचपन में जब बारिश में भीगते थे और किसी को परवाह नहीं थी, जब मिट्टी में हाथ डालना खुशी देता था, जब तितली के पीछे भागना जिंदगी का सबसे जरूरी काम लगता था। वो बच्चा अब भी तुम्हारे भीतर है, बस उसे बहुत दिनों से बाहर नहीं आने दिया। अगर ये बात दिल को छू रही है तो अभी एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो, मुझे रुकना है, बस इतना काफी है। जंगल में जाओ कभी, वहां कोई चिल्लाता नहीं, कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करता, कोई किसी से जीतने की जल्दी में नहीं है। फिर भी पूरा जंगल जिंदा है, धड़कता है, सांस लेता है, बढ़ता है। पेड़ उगते हैं, नदी बहती है, हवा चलती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी होड़ के। क्या तुमने कभी सोचा पत्ता अपने रंग को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं होता? वह पीला हो जाए, गिर जाए, धूल में मिल जाए, फिर भी वह प्रकृति का हिस्सा है, पूरा का पूरा। कोई उसे रिजेक्ट नहीं करता। वह जमीन में मिलकर खाद बन जाता है और नए पेड़ को जन्म देता है। उसकी मृत्यु भी सृजन है। तुम्हारे दुख की जड़ यह है कि तुम खुद को अधूरा मानने लगे हो। किसी दूसरे की सफलता देखी और अपनी जिंदगी छोटी लगी, किसी की मुस्कान देखी और अपना दर्द भारी लगा, किसी का घर देखा, किसी की नौकरी देखी, किसी की जिंदगी देखी और लगा कि मैं कहीं पीछे रह गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। नदी कभी यह नहीं सोचती कि समुद्र बड़ा है और मैं छोटी हूं। वह बस बहती है अपनी दिशा में, अपनी गति से। पत्थर आए तो रास्ता बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं, मुड़ती है लेकिन थकती नहीं, और एक दिन अपने समय पर समुद्र से मिल ही जाती है। तुम्हें भी यही करना है, अपनी गति से चलना है, अपनी दिशा में। पर उसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी दिशा क्या है, और वह तुम्हें तब पता चलती है जब तुम बाहर की आवाजें थोड़ी देर के लिए बंद करते हो। चैनल मेंबरशिप, एक छोटा सा निवेदन। अगर इन विचारों ने कभी तुम्हारे मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में सोचो। इससे मुझे आर्थिक रूप से मदद मिलती है और मैं तुम्हारे लिए ऐसे खास वीडियो बना सकता हूं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे, और भी गहरे और भी पर्सनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक काम करो, कल सुबह बिना फोन उठाए उठो, आंखें खोलें तो सीधे स्क्रीन पर मत जाओ, 1 मिनट बस छत को देखो, फिर उठो, खिड़की खोलो, हवा को महसूस करो, आकाश को देखो। उस रोज भी वही आकाश होगा जो हजारों साल से है। तुम्हें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस वहां रहना है। पेड़ तुम्हें धैर्य देते हैं। एक बीज जमीन में गिरता है, महीनों तक कुछ दिखता नहीं, कोई नहीं जानता कि भीतर क्या हो रहा है। फिर एक दिन जमीन फटती है, अंकुर निकलता है, और फिर धीरे धीरे बरसों में एक विशाल पेड़ खड़ा हो जाता है जिसकी छांव में पूरा गांव बैठता है। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। जो दिख नहीं रहा वह हो रहा है, भीतर कुछ बन रहा है, बस थोड़ा और रुको। फूल तुम्हें समर्पण सिखाते हैं, वे खिलते हैं पूरी तरह, बिना रोके, और अपनी खुशबू बांटते हैं। उन्हें नहीं पता कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं, कोई तारीफ करेगा या नहीं।
उनका खिलना उनके लिए है, किसी और के लिए नहीं। और फिर भी उनकी खुशबू पूरे बगीचे में फैल जाती है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के कुछ करते हो तब तुम्हारा काम भी ऐसा ही होता है। वह दूर दूर तक असर करता है। सूरज हर दिन उगता है, कभी थका नहीं, कभी कहा नहीं कि आज नहीं निकलूंगा। उसे नहीं पता कि दुनिया उसकी कद्र करती है या नहीं। वह बस अपना काम करता है पूरी तरह हर दिन। चांद हर रात आता है धीरे धीरे, कभी पूरा, कभी आधा, कभी ओझल, लेकिन रहता है। बादल छुपाए फिर भी वह वहीं है। तुम भी ऐसे ही हो। कभी कभी बादल आते हैं, दुख आता है, थकान आती है, अंधेरा आता है, लेकिन तुम वहीं हो। बस अभी थोड़े से छुपे हो। जब तुम किसी पर्वत के सामने खड़े होते हो तुम्हारा अहंकार अपने आप छोटा हो जाता है। तुम्हारी समस्याएं जो सुबह पहाड़ जैसी लग रही थी वे वहां छोटी दिखती हैं। जब तुम समुद्र के किनारे बैठते हो, लहरें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, और तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि सब कुछ बदलता है। कोई भी लहर रुकी नहीं, कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहा। जब तुम रात को तारों भरे आकाश को देखते हो तब पहली बार अपनी असली जगह का एहसास होता है। न बहुत बड़े न बहुत छोटे, बस एक हिस्सा इस विशाल अद्भुत रहस्यमयी अस्तित्व का। ध्यान का मतलब कोई खास मुद्रा नहीं है। आंखें बंद करके घंटों बैठना जरूरी नहीं। ध्यान का मतलब है पूरी तरह यहां होना, इस पल में। जब पेड़ को देखो, सिर्फ पेड़ को देखो, उसकी छाल को देखो, उसकी पत्तियों को देखो, उसकी जड़ों को देखो। जब नदी की आवाज़ सुनो, सिर्फ वही सुनो, उस बहाव में खो जाओ। जब हवा चले उसे महसूस करो, आंखें बंद करो और बस महसूस करो। उस एक पल में विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। मन हमेशा दो जगह रहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। कल क्या हुआ, परसों क्या होगा। प्रकृति केवल अभी में जीती है। कोई पेड़ कल की चिंता नहीं करता, कोई फूल बीते मौसम का रोना नहीं रोता। इसीलिए प्रकृति हमेशा ताजी रहती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि जिंदगी बहुत कठिन है, वह इसलिए है क्योंकि तुम अब भी यहाँ नहीं हो। तुम्हारा शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। वापस आओ यहाँ, इस पल में। कभी घास पर नंगे पैर चलो, मिट्टी को महसूस करो, पानी की एक बूंद को हाथ पर गिरने दो और उसे देखते रहो, बस देखते रहो। बारिश हो तो खिड़की से मत देखो, बाहर जाओ। उसकी आवाज सुनो, उसकी खुशबू लो, बूंदों को चेहरे पर महसूस करो। तब तुम जानोगे कि आनंद किसी चीज में नहीं, अनुभव में है। जो तुम बाहर खोज रहे हो, शांति, प्रेम, स्थिरता, पूर्णता, वह कहीं और नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। हमेशा से था। प्रकृति तुम्हें कुछ नई चीज नहीं देती, वह बस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले से ही पूरे हो। वह तुम पर कुछ थोपती नहीं, बस तुम्हारी झूठी परतें हटाती है। और जब सारी परतें गिर जाती हैं तब जो बचता है वही असली तुम हो। प्रकृति को जीता नहीं जा सकता, उससे केवल प्रेम किया जा सकता है। और जो उससे प्रेम करता है वही उसका रहस्य जान पाता है। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं। एक नदी तुम्हें ध्यान सिखा सकती है, एक पक्षी तुम्हें स्वतंत्रता सिखा सकता है, एक पेड़ तुम्हें स्थिरता सिखा सकता है, एक फूल तुम्हें प्रेम सिखा सकता है, एक आकाश तुम्हें विस्तार सिखा सकता है। बस जाना होगा, रुकना होगा, सुनना होगा। कभी कभी सब कुछ छोड़ दो, कुछ देर के लिए पेड़ों के बीच बैठो, नदी के किनारे चुप रहो, पहाड़ी पर सूर्योदय देखो, बगीचे में फूलों के बीच सांस लो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी गया ही नहीं था। जब तुम प्रकृति में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हारे और अस्तित्व के बीच कोई दूरी न बचे, तब न कोई भय रहेगा, न कोई संघर्ष, न कोई अकेलापन। केवल मौन होगा, केवल आनंद होगा, केवल जीवन। अगर ये बात काम की लगी, लाइक करो, कमेंट में लिखो क्या महसूस हुआ, और इसे किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जिसे आज शांति की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलो। हर हफ्ते ऐसी एक बात आती है जो ज़िंदगी को थोड़ा हल्का कर देती है।